एनटीपीसी से नुकसान क्या है कि जो एनटीपीसी कर लिया लोकसभा में पारित है, क्या क्या एनटीपीसी को करना है। तो एनटीपीसी को अगर बिजली उत्पन्न नहीं हो रहा एनटीपीसी में तो देखा जा रहा है कि बिहार में तो ऑलरेडी कंपनी कम है, लेकिन बाढ़ वासियों के लिए सौगात है कि इतनी बड़ी कारखाना बाढ़ एनटीपीसी में स्थापना हुआ। इससे फायदा क्या क्या है? फायदा तो कुछ नहीं है जी। 0/लड्डू, कहीं फायदा नहीं है, केवल नुकसान है एनटीपीसी से। नुकसान क्या है कि जो एनटीपीसी प्रदूषण डस्ट जो छोड़ता है, छत पर अगर हम कपड़ा पसार दें तो मेरा कपड़ा काला हो जाता है। फसल हम लगाते हैं, सारे फसल पर इनका डस्ट जो पड़ता है, फसल हम लोगों को उपज नहीं हो रहा। इनका नाले का पानी चौबगली परसामा साइड चले जाइए, लेमुआबाद साइड चले जाइए, रैली पंचायत में आ जाइए, धीवर पंचायत, सारे ही अपने गंदे नाले का पानी छोड़ के केवल परेशान ही हम लोगों को किए हुए हैं। फायदा कुछ एनटीपीसी से नहीं है, फायदा तो दे ही नहीं रहे तो फायदा कहाँ से होगा। ये विश्व के नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी माने जाते हैं बाढ़ एनटीपीसी सर, लेकिन आप बता रहे कोई फायदा नहीं है। केवल एनटीपीसी पदाधिकारियों के लिए फायदा है जी। कहे नहीं, आपको तो पहले ही बता चुके हैं। यहाँ के जनता के लोगों को कोई ना तो रोजगार मिल रहा जी, ना तो कोई सुविधा मुहैया कराए एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र में। देख रहे हैं कहीं एनटीपीसी का लाइट नजर आ रहा आपको, कहीं कोई सामुदायिक भवन उस टाइप पर हॉस्पिटल नजर आ रहा। हर 2 किलोमीटर के अंतर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना, क्या ही बनाए? बिजली इनको मुफ्त देना, क्या ही दिए? इनके गाइडलाइन में है, भूमि अधिग्रहण 2013 का नियम गाइडलाइन में है, उसके बाद भी नहीं दे रहे। लेकिन एनटीपीसी से हम लोग किसी व्यक्ति को कोई बेनिफिट नहीं है, केवल नुकसान ही है। बेनिफिट है हर त्रैमासिक पर एनटीपीसी को 156 करोड़ 3 पॉइंट इनकम इनको आ रहा है। यहाँ से लमसम 600 करोड़ एनटीपीसी बाढ़ परियोजना से इनकम हो रहा है एनटीपीसी को। हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग तो 5% एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र में विकास करने के लिए देना, वो भी नहीं दे रहे। ये आरा में 100 करोड़ दे दिए, जमीन भाई मेरा गया, ललाइट हम लोग विकास के लिए हैं, आई आरा में दे देते हैं और कहीं और दे देते हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के बीच तो काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत पूरे जनता को इसके हताहत है, पूरी जनता इसके लिए तकलीफ है कि इनका रवैया ठीक नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ ये आप जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आने वाले कल में भी होगा, इसमें स्थानीय विधायक की क्या रहेगी भागीदारी, कैसी रहेगी? हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित माननीय विधायिका जी हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह भी आवे, इस लड़ाई में जनता के साथ खड़ा रहें। 10 मुखिया जी विधायक जी के साथ है, विधायक जी के साथ आप लोग जानते होंगे कौन गली नहीं बचा होगा जहां विधायक जी लेकिन नहीं घूमे हैं। हम भी उनका जनता हैं, हम चाहेंगे विधायक जी आवे, हम लोगों को इस धरना को समर्थन करें। माननीय सांसद जी आवे, सांसद जी भी लिख के दिए, तब ये कार्रवाई हो रही है, सुनगुनाहट भी हुआ है। पहले तो मुखिया जी को खोज भी नहीं रहा एनटीपीसी, लेकिन सांसद जी लिख के दिए हैं, तभी एनटीपीसी हम लोगों को खोजा, शुरुआत किया। हम अपने माननीय सांसद जान बान शान मुंगेर लोकसभा के सांसद जी से भी हम आग्रह करेंगे कि वह भी धरना में आए और हम लोगों को धरना में जनता के साथ खड़ा होकर उनकी मांग को सफलतापूर्वक दिलाने का काम करें। हम अपने विधान पार्षद कार्तिक बाबू से भी निवेदन करेंगे कि वह भी आवे हम लोगों के धरना में, आई धरना में आकर के हम जनता की मांग को पूरा करवाने का काम करें। आए दिन ये देखा जा रहा है एनटीपीसी को लेकर के जितने भी परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। आपके पंचायत के क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे पंचायत की जो समस्या है, एनटीपीसी कोई भी विकास का काम नहीं कर रही जी, और पहले भी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पहले भी हम लोग यहाँ से पूरे जनता विरोध किया था। जो एनटीपीसी अपना गंदा नाला का पानी हमारे ज़मीन में, रैती ज़मीन में जो छोड़ रहा है, जिससे पूरा रैली पंचायत के जनता प्रभावित है। सैकड़ों एकड़ मेरा ज़मीन हमारे पंचायत के लोगों का है, किसानों का है, मजदूरों
मजदूरों का जो मजदूरी करने जाते हैं, सब लोग वो गंदे नाले के पानी में हो के गुजरते हैं। असुविधा है हम लोगों को। एनटीपीसी दिया क्या? हम लोगों को 3 फसला ज़मीन लिया, उसके बाद एनटीपीसी तो कोई सुविधा दिया नहीं हम लोगों को। जब स्थापना का समय में एनटीपीसी की जब स्थापना हो रही थी तो क्या क्या वादे किए थे? एनटीपीसी देखिए, भूमि अधिग्रहण नियम 2013 जो ज़मीन हम लोगों का लिया, लोकसभा में पारित है। क्या क्या एनटीपीसी को करना है? तो एनटीपीसी को अगर बिजली उत्पन्न नहीं हो रहा एनटीपीसी में, तो तत्कालीन सौर ऊर्जा के द्वारा हर परिवार को बिजली मने देना है, कनेक्शन देना है। और उसके बाद हर गली रोड में, ग्रामीण हर गली रोड में सौर लाइट के द्वारा, बिजली वेपर लाइट के द्वारा हर जगह चकाचक चकाचौंध लाइट का व्यवस्था एनटीपीसी को करना है। लेकिन एनटीपीसी तो कोई सुविधा करता ही नहीं ना। परेशान हम लोग हैं। हम लोग कई मर्तबा 2022 जुलाई में एक बैठक हुई, जिसमें डीजीएम HR अजय कुमार और एनटीपीसी के पदाधिकारी एवं हमारे बाढ़ के अनुमंडलाधिकारी सब लोगों के साथ बैठ के यह तय हुआ कि पुनर्वास की योजना 45 दिनों के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन आज तक 2006 से आज तक किसी पेमेंट एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया गया। टाल मटोल करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जी पुनर्वास योजना के राशि के प्रतीक्षा में उनकी मृत्यु भी हो गई, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र लगा कर दिए हैं। एनटीपीसी पेमेंट करना नहीं चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि एनटीपीसी कैंप लगा के पंचायत वाइज पेमेंट करे, 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट करे। नहीं अगर पेमेंट करती है एनटीपीसी, तो हम लोग कल से व्यापक बृहद पैमाने पर हम लोग एनटीपीसी पोचमपैड को, एनटीपीसी को जाम रखेंगे, एनटीपीसी को बंद करने का काम करेंगे। हमारी मांगे, जो जनता का मांग है, उसको पूरा करने का प्रयास कराएंगे। क्या लग रहा है आपके पंचायत के जितने भी लोगों का ज़मीन गया है, उन लोग का अभी तक मुआवजा मिल पाया है पूर्ण रूप से कि नहीं? नहीं मुआवजा मिला। रोजगार की बात कही गई थी उस टाइम, क्या लग रहा है रोजगार भी नहीं मिला। सिवान का लोग आके खट रहा, आरा का लोग आके खट रहा, पूर्णिया के लोग आके खट रहा, दिल्ली का लोग आके खट रहा। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी यहाँ बेरोजगार बनके, जिनका 3 फसला जमीन गया, बेरोजगार बनके यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी उसी से मजदूरी करके, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं था तो हम खेती करके, मजदूरी करके उसी ज़मीन से 10 परिवार को पाल रहे थे। आज भी हम लोग भूखे तरस रहे हैं, बच्चे के रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए, मात्र 10% वो लेबर ग्रेड में यहाँ के लोग नौकरी कर रहा, ड्यूटी कर रहा, लाचारी। और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो है, टेक्निकल पोस्ट पर, अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो है बाहरी लोग को रखे हुए। एनटीपीसी जितने भी पदाधिकारी हैं, वो अपने साला बहनोई के परिवार के, अपने रिश्तेदार संबंधी के लोगों को रखे हुए हैं। लेकिन जमीन में रह गया हमारे क्षेत्र के जनता को, जो नौजवान साथी यहाँ ITI करके, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, उसको नहीं रख रही एनटीपीसी। उसकी भी लड़ाई। इसके लिए आप लोग अगला कार्रवाई क्या कर रहे हैं? एकदम हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें एकदम जाम करेंगे। बाहरी लोगों को यहाँ से कहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में, यहाँ के लोगों का जमीन गया, पहला प्राथमिकता हर कंपनी में पहले देखेंगे, लिस्ट मांगेंगे कि आप लिस्ट दीजिए कितने लोगों को आपने, लोकल लोगों को आपने रखने का काम किया है। अगर 80% नहीं लोकल लोग रहेगा तो सब कंपनी से भी लड़ने का काम करेंगे, एनटीपीसी से लड़ने का काम करेंगे। कब से कब का धरना प्रदर्शन है आप लोग का? जी, कब से कब तक धरना प्रदर्शन? 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोगों का है। कल से लेकर के परसों तक के हम तमाम आदर्श ग्राम पंचायत राज रैली की जनता से निवेदन करते हैं कि आप अपने घर से निकलें, 100 परिवार, सभी परिवार के साथ। यह लड़ाई आपकी है, आप इस लड़ाई में भागीदारी निभावें और एनटीपीसी के खिलाफ
जो कल से 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है, इसमें आप सम्मिलित हों। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर यह लड़ाई लड़ने में सहयोग नहीं कीजिएगा तो एनटीपीसी सुनने वाला नहीं है। एनटीपीसी केवल जुमलेबाजी से काम करती है, केवल ठगने का काम करती है। क्षेत्र के एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। जब हम मुखिया हैं, जब हम लोग मुखिया सब बैठक करने गए उनके साथ अनुमंडलाधिकारी के सामने, तो हम लोगों के साथ जब दुर्व्यवहार कर सकता है तो हमारी जनता के साथ वो क्या व्यवहार करता होगा। इसलिए हम लोग तमाम आदर्श ग्राम पंचायत राज रैली के हम जनता से निवेदन फिर दोबारा करते हैं कि सब लोग अपने घर से निकलें और इस धरना में, 2 दिवसीय धरना में आप 100 परिवार आकर के सहयोग करें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने का प्रयास करें। जीत हम